शिक्षाप्रद और प्रेरक हिंदी कहानियाँ। प्रस्तावना अर्थात इंट्रोडक्शन। दोस्तों, बचपन में हमने ना जाने कितनी कहानियाँ सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। हालांकि वो सारी कहानियाँ हमें एक साथ याद नहीं है, परंतु जब भी उन कहानियों की बातें होती है तो हमें अपने बचपन की सब बातें एक चलचित्र की भांति हमारे मानस पटल पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, चलो उन कहानियों का एक बार फिर से मजा लेते हुए अपने बचपन की यादों में खो जाएं और अपनी वर्तमान की सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। साथ ही उन कहानियों में कुछ तो ऐसी बातें थी जिसे पढ़कर या सुनकर उस समय के और आने वाले भविष्य की सारी समस्याओं का समाधान जरूर मिलता था। शायद अभी भी उन कहानियों से हमें अपने वर्तमान के किसी समस्याओं या चिंताओं का समाधान बड़ी आसानी से मिल जाए। कुछ कहानियों की समस्या ऐसी होती थी जिसे सुनकर हमें ऐसा लगता था कि इस समस्या का समाधान तो बड़ा सरल था। अगर मैं होता तो इसे पहले ही हल कर देता। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में हम इन कहानियों को बड़ी आसानी से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अन्य कहानी वेबसाइट्स और ना जाने कितने माध्यम से सुन, पढ़ व देख भी सकते हैं। परंतु कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं और किसी अच्छे मनोरंजक, शिक्षाप्रद और प्रेरक कहानियों व बातों की जगह अपना समय बर्बाद कर देते हैं। हमें इस चैनल के माध्यम से उन सारी कहानियों को संग्रहित करना है जिससे हम और हमारा समाज कुछ अच्छी बातें सीख सके और जिससे न केवल मनोरंजन ही हो, परंतु हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी सच्चा मार्गदर्शन हो, जैसा हमारा हुआ है और मानव समाज एक नई उन्नति को प्राप्त करे, जिसकी नींव सत्य, न्याय, सद्भावना, प्रेम, दया, परोपकार जैसे आदि आदि नैतिक, चारित्रिक, पारिवारिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। जब हम किसी कहानी को सुनते या पढ़ते हैं, तो उसमें आने वाली हर तरह की परिस्थितियां हमारे मानस पटल पर उन दृश्यों, परिस्थितियों, घटनाओं का चलचित्र ऑटोमेटिक अर्थात स्वतः निर्माण करता है, जिससे हमारी कल्पना शक्ति या संकल्प शक्ति में निरंतर वृद्धि होती है। परंतु जब हम उन्हीं कहानियों को चलचित्र या वीडियो के रूप में देखते हैं, तो हमारी कल्पना शक्ति सो जाती है और उसका विकास नहीं हो पाता है, जो ना तो हमारे लिए और ना ही आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयुक्त है। कहानी का महत्व। कहानी किसी भी प्रकार के ज्ञान को उपयुक्त तरीके से समझाने का सबसे आसान और असरदार माध्यम है। ज्ञान के किसी गुह्य बात को सीधी भाषा में समझाना
अत्यंत ही कठिन कार्य है, परंतु अगर उसी ज्ञान की बात को किसी कहानी के रूप में समझाई जाए तो बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाती है। हर कहानी से हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है। कहानी भूत, भविष्य और वर्तमान समाज का आईना होता है। कई कहानियों में जीवन से संबंधित कोई ऐसी बातें होती है जो हमारी रहन-सहन, आचार-विचार को सकारात्मक रूप से बदल देती है। कई बार कहानी में दिए गए चरित्र को पाठक अपना चरित्र समझकर उसमें खो जाता है, जिससे उनको अपनी जीवन की किसी समस्या से निकलने में मदद भी मिलती है। कहानी में दिए गए किसी पात्र की अच्छाई, ईमानदारी और कठोर परिश्रम करने की लगन हमें भी उस जैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कहानी हमारी जीवन शैली को प्रदर्शित करती है। कहानी से समाज में फैले हुए कुरीतियों और विसंगतियों को आसानी और सकारात्मक तरीके से हटाने का रास्ता मिलता है। कहानी से ज्ञानवर्धन तो होता ही है, साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी होता है। कहानी पढ़ने या सुनने से हमारे समय का सदुपयोग होता है। कहानी पढ़ने या सुनने से हमारी भाषा, संस्कार और आचार विचार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। कहानी पढ़ने या सुनने से हमारे सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। कहानी पढ़ने या सुनने से हम समाज में ज़्यादा व्यावहारिक और सामाजिक होते हैं। कहानी से हमारी कल्पना शक्ति और मनन शक्ति का विकास होता है। कहानी से विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों और रीति रिवाजों का भी ज्ञान एवं अनुभव होता है। कई कहानियों से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को आसानी से समझने में सहायता मिलती है। कई कहानियों से हमें लोगों के भावनाओं को समझने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने और औरों के प्रति सकारात्मक सोच रखकर अपनी और औरों की कठिन समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। कई बार कहानी में दिए गए किसी पात्र के गलत आदतें, गलत तरीके और गलत रहन-सहन से हमें घृणा भी आती है और हम अपने जीवन में इस तरह का व्यवहार ना करने का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, जिससे हमारा समाज स्वच्छ और सुंदर होता है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।